तो ये लीजिए जी, फाइनली हम लोग आ गए पिरामिड्स के पास। और इस तरह का कुछ सिनेरियो है यहाँ पे देखने के लिए। अभी हम लोग पास में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से पहले आप लोगों को दिखाते हैं व्यू पॉइंट। यहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है, वो तो थोड़ा मैं आपको सर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पास में चलते हैं वहाँ पे। And now the union, like interproduct compounds, which can be walking in this direction. Come here, catch pyramid. Go to catch the pyramid. अच्छा, ये लीजिए जी, हम लोग फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पिरामिड्स है, ठीक है। और ये असल में ये जो 3 पिरामिड्स है ये सही सलामत है। बाकी वो दूसरे वाले वो मतलब गिर के ख़राब हो गए, कुछ मतलब सब मतलब ख़राब हो गए, तबाह हो गए। वो छोटे छोटे हैं लेकिन वो ख़राब हो गए गिर के। लेकिन मेन ये जो 3 पिरामिड्स है ये अभी तक कायम है। वो जो सबसे पीछे वाला है ये उसने अपना तूतनखामुन जो फ़िरौन था उसने अपने लिए बनाया था, ठीक है। और इसके बाद ये जो इस तरफ वाला है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये उसके बेटे के लिए बनाया था। और बाकी वो जो साइड में उस तरफ वो आपको नज़र आ रहा है वो उसने अपने बीवी के लिए बनाया था, ठीक है। फ़िरौन ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। बहुत सारे फ़िरौन गए ना, फ़िरौन का अपना पूरा ख़ानदान का उनका नाम था, ठीक है। यहाँ इजिप्ट में मतलब हुकूमत करते थे, मतलब यहाँ पे रूल करते थे। तो उनके टाइम से ये बना हुआ है, ठीक है। ये हज़ारों साल पुराना बना हुआ है लेकिन अभी तक सही सलामत चल रहा है, ठीक है। और ये दुनिया का 7वां अजूबा है, 8वां अजूबा है। दुनिया का 7वां अजूबा है, दुनिया के एक अजूबे में से एक है। और ये आप देख रहे हो मेरे सामने, खुशी फील होती है ये चीज़ें देख के, ठीक है। हमने तो डॉक्यूमेंट्रीज़ और पिक्चरों में देखा था, लेकिन अभी लाइफ में देख के बहुत खुशी फील होती है यहाँ पे। और बाकी ये कुछ इस तरह का बाहर का कुछ सिनेरियो नज़र आता है आपको। यहाँ पे सारे डिज़र्ट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो बाकी ये सीन है, ये मेरे पीछे इस तरह का कुछ पिरामिड्स वगैरह का सिनेरियो है। तो ये सीन है। अभी वहाँ पे चलते हैं, उधर करीब जाके भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुबह का टाइम है, लेकिन गर्मी बहुत भी हो रहा है, गर्मी भी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डिज़र्ट एरिया ना, सहारा एरिया है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादातर हो रहा है। तो अभी वहाँ पे भी चल के मैं आपके साथ दिखाता हूँ करीब भी जाके। तो बाहर से कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे स्कैम्स वगैरह भी बहुत है ना, ठीक है। अभी मैं जस्ट अभी इन हो रहा था अपना माइक लेके, ठीक है, सिक्योरिटी क्लियर कर रहा था। वो बोले माइक अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने बोला यार ये माइक के क्यों अलाउड नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। माइक ये मेरा कैमरे के साथ ये माइक है ना, तो उसका लिए वो इशू कर दिया उन लोगों ने। बोला ये माइक बाहर छोड़ के आ जाओ या किसी को दे के आ जाओ। मैं बोला मैं किसको दे दूँ, मेरे पास तो मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। वो बोलते आप क्या नाम है, बाहर लॉकर में रख के आ जाओ। और लॉकर कितने का है पता है? लॉकर आप एक भी चीज़ रखोगे 250 पाउंड चार्जेस करते हैं। अगर 10 चीज़ भी रखोगे तो 250 पाउंड चार्ज करते हैं। और एक छोटा सा माइक के लिए मुझे 250 पाउंड चार्ज करना पड़ा यार, ठीक है। ये सीन हो गया। अगर आप में से किसी के पास माइक वगैरह है कैमरे के साथ तो वो लेके मत आइए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अलाउड नहीं करते। मुझे तो डर लग गई है 250 का। तो आप लोगों की भी आप लोग मेरे देखने वाले हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे माइक लेना अलाउड नहीं है यहाँ पे आना, ठीक है। अगर लेके आते हो तो थोड़ा छुपा के लेके आओ, जेब में इधर उधर डाल के। बाकी ऐसे लेके आओगे तो वो पकड़ लेंगे, वो फिर अलाउड नहीं करते। मुझे 250 चार्ज कर दिया उन्होंने, तो मुझे 250 पेमेंट करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ वो छोटे से माइक के लिए। बस ये चीज़ है तो है, अभी क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स तो है यहाँ पे, अभी क्या कर सकते हैं। तो कैसी अभी आगे चलते हैं, उधर जाके भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी बात ये है कि ये जो यहाँ पे आप लोगों को पिरामिड नज़र आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा वाला पिरामिड है। उसके बाद ये दूसरा वाला है, और ये उसने अपने बीवी के लिए बनाया था। और ये जो फ़िरौन था, अभी मेरे को पता चला इसका नाम तूतनखामुन ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। तूतनखामुन ने अपने लिए ये बनाया था, ठीक है। तो ये जब मर जाएगा तो इसके अंदर उसको दफन कर देंगे बोल के, तो उसने अपने लिए बनाया था।
तो ये वो जो उनका सिनेरियो था ना, जो भी वो मर जाते थे उनका सब कुछ एक साथ दफन करते, वो नौकर भी, चाकर भी, खाने का सामान, कपड़े सब एक साथ ही उनके साथ दफन करते थे। तो इसके लिए तो उन्होंने ये वहाँ का रिवाज था, कानून था, तो इसलिए वो सब कुछ अपने साथ ही दफन करते थे। तो उन्होंने ये उस टाइम पे बनाया था, पता नहीं कई हज़ारों साल पहले का बना हुआ है, और ये देखो अभी तक कायम है। उस टाइम किस तरह बनाया है, कैसे बनाया, ये तो किसी को नहीं, पूरा दुनिया अभी तक इसके जांच पड़ताल नहीं कर सकी। ठीक है, होंगे कैदी वैदी वगैरह होंगे उस टाइम पे, ठीक है, कैदी वगैरह होंगे, वो चीज़ें होंगे। तो उन्होंने जो पुराने टाइम पे जो कैद होते थे, उन्होंने मतलब उनका सज़ा ये था कि मतलब वो काम करते थे ऐसी जगहों पे आके सहरा, तो उन लोगों ने इस तरह का बनाया हुआ होगा, तो ये अभी तक चल रहा है देखो। और बाकी वो थोड़ा छोटे वो है, ये पीछे वो सारे गिरे पड़े हुए हैं, पूरा ख़राब हुए पड़े हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना मतलब नौकर चाकर के लिए जो उसके साथ जो काम करते थे उन लोगों के लिए भी ये बनाया था, लेकिन वो थोड़ा गिर के ख़राब हो गए। तो ये सीन है इधर का। तो अभी बस आगे थोड़ा और चलते हैं, चल के पास में जाके भी आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वहाँ पे, ऐसा क्या है, करीब भी जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस मौसम में, हालांकि ये नवंबर चल रहा है ना, तो यहाँ पे हल्का सा मतलब इतना वो है, ठीक है, मतलब फिर भी यहाँ पे गर्मी है। अगर गर्मियों में यहाँ पे आओगे ना जून जुलाई में, तो यहाँ पे घूमने वाला जगह नहीं है, इतना गर्मी होगा, मतलब बहुत ही गर्मी होगा यहाँ पे, मुश्किल ही होगा। लेकिन अभी जो मतलब अक्टूबर दिसंबर मतलब सर्दियों में यहाँ पे घूमने के लिए सही है। ठीक है, मेरे को तो पास में नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ेगा आगे तक। ठीक है, बट यहाँ पे कैमल्स वगैरह भी है, या भी ले सकते हो, ऊँट वगैरह का भी सवारी कर सकते हो। लेकिन ऊँट वगैरह का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्कैम्स वगैरह बहुत है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, और कोई वो नहीं, स्कैम्स बहुत होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कुछ और बोलेंगे, ठीक है, बाद में वो लेके जाएंगे, घुमाएंगे, फिर बाद में कुछ और चार्ज करेंगे, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरे से ऑलरेडी 250 मतलब ले लिया इन्होंने फजूल में, वो भी छोटे से माइक के लिए। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, ये चीज़ें तो यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग भी। तो ये चीज़ें तो है यहाँ पे, अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब अभी खुद ही बताओ कि क्या कर सकते हैं हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे करीब में आके, यहाँ पे करीब में आके मैंने आप लोगों के लिए दिखा सका। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ से पिक्चर वगैरह खींचने के लिए। ठीक है, तो ये रहा इसका वो पूरा सिनेरियो। आप लोगों को लगता है ये सामने वाला बड़ा है, ये सामने वाला बड़ा नहीं है, उसके पीछे वाला बड़ा है। ठीक है, वो पीछे वाला सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, ये उससे छोटा है और वो उससे थोड़ा छोटा है। अच्छा, इसके बारे में आपको ये भी बताऊँ, जब तक आईफल टावर नहीं बना था ना, पेरिस का आईफल टावर नहीं बना था, जब तक ये लंबा, तब ये उस टाइम पे लंबा था, तब तक ये उस टाइम पे लंबा था। इसका लंबा होने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आईफल टावर ने तोड़ दिया था। ठीक है, जब आईफल टावर बना तो फिर ये इसका रिकॉर्ड टूट गया। तो तब तक आईफल टावर बनने तक तो ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग था यहाँ पे। तो ये है, उसका नाम कुफू है, इसका नाम काफरा है, और इसका नाम पता नहीं क्या है, मेरे को भी पता नहीं, इजिप्शियन में इस तरह बोलते हैं ये लोग। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट पे देखा था, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि वो पीछे वाले का नाम है वो कुफू, इसका नाम है काफरा, और इसका क्या नाम है ये पता नहीं। और ये फिरौन का जो है ना, ये सबसे मतलब उसने अपने लिए बनाया था, ये उसने अपने बेटे के लिए बनाया था, फिर से बता रहा हूँ, और ये उसने अपनी बीवी के लिए बनाया था, और वो बाकी सारे उसके जो काम करने वाले थे उनके लोगों के लिए बनाया था। ठीक है, तो वो तो थोड़ा गिर गए, ख़राब हो गए। ठीक है, बाकी ये तीनों अभी तक सलामत है, और ये दुनिया का अजूबा है यहाँ पे कि किस तरह ताज़ा है, किस तरह बनाया था उस टाइम पे, ये अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं कर पाया इसके बारे में। ठीक है, तो ये कैसे बना था, किस तरह बना था, क्या मटेरियल यूज़ किया था, तो अभी तक कोई दुनिया मतलब रिसर्च नहीं कर पाई अभी। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये सलामत है, अभी तक तो ये यहाँ पे ठीक ठाक है। अब देखो तो सही, ये बिल्कुल इमारतें बिल्कुल ठीक ठाक है। कमाल का वो मतलब आर्किटेक्चर बना हुआ होगा ये लोगों के हाथ में, देखो। ठीक है, किस तरह बनाया, कैसे बिल्डिंग पहुंचाया। आज के ज़माने में तो क्रेन वगैरह ये चीज़ें तो है ना, सामान ऊपर डालने के लिए, लेकिन उस ज़माने में कैसे था, उस ज़माने में सिर्फ ऊँटों और गधों से काम लेते थे। ठीक है, ऊँट और गधे और घोड़े से काम लेते थे, तो इस तरह करके उन्होंने बनाया है इस तरह, देखो।
क्या कमाल का आर्किटेक्चर, किस तरह बिल्कुल बिल्कुल बराबर है एकदम, ठीक है। ट्रायंगल बिल्कुल बराबर, कोई मतलब ख़राब नहीं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगल। देखो देखो तो सही, बिल्कुल सही ट्रायंगल और सही सलामत है। यार यहाँ पे गाड़ियों का ज़्यादा शोर आ रहा है, मैं ज़रा नीचे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो फिर मेरा आवाज़ भी आप लोगों को सही तरीके से नहीं आ रहा होगा, पता नहीं। तो गाड़ियों का ज़्यादा शोर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग नीचे चलते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब उस टाइम पे किस तरह ये बनाए होंगे, और बिल्कुल देखो तो मतलब सांचे में जिस तरह डाला है इसी तरह ही बनाए हैं इन लोगों ने। मतलब क्या कमाल के आर्किटेक्ट लोग होंगे उस टाइम पे। मतलब आज के ज़माने में तो ऐसा बिल्डिंग बनाना तकरीबन तकरीबन मुमकिन, बहुत मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। आज के ज़माने में तो आप बहुत इजीली बना सकते हो ऐसे वाला बिल्डिंग्स, बट क्रेन और मशीनों की मदद से आप बना सकते हो। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, ना मशीन थे ना क्रेन थे, पता नहीं किस तरह पत्थर लाए होंगे और किस तरह बनाया होगा इन लोगों ने। वाकई कमाल के लोग होंगे वो लोग। ये आप देख लो, आप लोग देख लो, ये किस तरह का पत्थर है, देखो किस तरह का पूरा पहाड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर को कैसे लेके आए हैं यहाँ पे, किस तरह इस तरह बनाए हैं इस तरह। ये हालांकि ये छोटा वाला है, तुतनखामन की बीवी की पिरामिड से उसका खबर है, लेकिन देखो किस तरह इतने बड़े बड़े पत्थर से यहाँ पे बनाए होंगे, ठीक है। और ये देखो ऐसे ऐसे पत्थर लेके आए, किस तरह के बड़े बड़े पत्थर लेके यहाँ पे इस तरह का बनाया होगा, ठीक है। अभी थोड़ा मैं ऊपर भी जाके आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से वो वाले के पास नहीं जा सकते, वहाँ पे बंद है कुछ, वहाँ पे बंद है। तो ये छोटे वाले के पास तो आ सकते थे हम लोग, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो कैसे कैसे पत्थर लेके आए, इतने बड़े बड़े पत्थर, और इसी पे इतना बड़ा दीवार खड़ा करना है यार, क्या कमाल की मतलब काम किया होगा वो लोग। मतलब वो लोग तो इंजीनियर से कम नहीं होंगे भाई आज के टाइम। और ये देखो ये कुफूर है, इसका नाम कुफूर है या काफिर है, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो ये सीन है, बाकी इसका ग्रीक नेम तो डिफरेंट है, ग्रीक नेम तो मुझे पता नहीं, तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना इसका है ग्रीक नेम, बट इजिप्शियन नेम ये है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सीन है यहाँ पे। और ये देखो कितना बड़ा दीवार है, हालांकि ये छोटा वाला है ये, ठीक है, इसकी इतनी बड़ी दीवार है, और उसका तो बहुत बड़ा है। ये तो मतलब नॉर्मल, मतलब ये तो मिडिल वाला है, उसके पीछे वाला है जो वो सबसे बड़ा वाला है, ये तो मिडिल वाला है। तो अभी वहाँ पे भी चलते हैं, चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये दरमियाना वाला है, मतलब तुतनखामन के बेटे वाला है, ये देखो किस तरह का है, इस तरह का बनाया हुआ है मतलब। और ये पत्थर देखो ना, हज़ारों साल पुराना वाला पत्थर है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि मतलब क्या सांचे में काटो, जिस तरह ब्लॉक वगैरह काटते हैं ना सांचे में बनाते हैं, तो उसी तरह ही लग रहा है देखो। और ये है हज़ारों साल वाला पत्थर, और मड वगैरह, ये तो मड वगैरह तो यहाँ से तो मिल ही जाता होगा, लेकिन ये पत्थर, इतना बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए होंगे और इसको काटे कैसे है, ठीक है। यह सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मतलब क्या ही बात है यार ये बनाने का। और वो जो बनाए होंगे वो लोग तो मतलब नेक्स्ट लेवल के बंदे होंगे वो तो, ठीक है। ये देखो ये उसकी बीवी का, तुतनखामन की, वो फिरौन की बीवी का है, और ये फिरौन के बेटे का उसके पीछे हो, उसने अपने लिए बनाया था, ठीक है। तो ये सीन अभी धीरे धीरे हम लोग करीब आते जा रहे हैं। और ये सामने गीज़ा सिटी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, सामने व्यू, ये गीज़ा सिटी का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और मतलब नेक्स्ट लेवल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सामने व्यू वगैरह। मैं थोड़ा आगे जाके भी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ ज़रा, और यहाँ पे ज़रा आगे जाके भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है व्यू। ये सामने देखिए, सामने एक गीज़ा का व्यू, गीज़ा सिटी मतलब काहिरा और गीज़ा का व्यू, और इसके सामने ये है। अब तो पास में ही आ गए हम लोग, अभी करीब आ गए पूरा गीज़ा से, मतलब पिरामिड्स के। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होती है यार। हमने तो इनको मतलब पिक्चरों में और
फ़ोटो में देखा था, लेकिन आज सामने देख के मतलब नेक्स्ट लेवल फील होता है। वीडियोज़ और फोटोज़ में देखा था हमने अभी तक तो, लेकिन अब तो हम भी पास में आ गए, लाइव देख रहे हैं पिरामिड्स वगैरह। तो इस तरह का ये होना सिनेरियो तो बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है ये चीज़ को। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो लोगों की काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी तो सुबह सुबह 11-12 बजे का टाइम है अभी। लेकिन ये है कि हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा, गर्मी नहीं है इतना। और मौसम देखो तो साफ़ सुथरा है, इतना हल्का हल्का क्लाउडी है बट सही है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ का। और यहाँ पे देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कितने कितने मतलब अजूबे वाला काम है ये, वाकई में ये मतलब नेक्स्ट लेवल वाला काम है। जो भी मतलब लोग इसमें काम किए होंगे वो तो नेक्स्ट लेवल के ही होंगे। इस तरह का पत्थर और इसको काट के बिल्कुल बराबर फिगर में मतलब बनाना, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल ही है। तो ये सीन है। अभी आगे चलते हैं बिग बॉस वाले के पास, वो उसके पिरामिड्स के पास में ही हम लोग तो आ गए हैं, और आगे चल के भी आपको दिखाते हैं यहाँ से। Yeah, my mother told me. She तो has been ये लीजिए भाई, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे ये जगह पे, जिसका मतलब शक्ल इंसानों वाला है, लेकिन दिखने में पीछे नीचे जो जिस्म है वो बॉडी वो शेर का बॉडी है, ठीक है। ये इस तरह का कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है लोगों ने, अपना कल्चर होगा, मतलब उस टाइम पे कल्चर ही था, ठीक है। तो इस तरह बनाने का मतलब, इस तरह आप कहीं पे भी इजिप्शियन स्टाइल में देख लो तो इस तरह का इन लोगों का कल्चर यही है कि मतलब ये मतलब अपने आप को शेर के साथ तो करते, जाहिर करते कि मतलब हम शेर है बोल के। तो इन लोगों का कल्चर भी वैसे ही था कि मतलब शक्ल इंसान का बनाएंगे लेकिन बॉडी शेर का बनाएंगे, तो वैसे ही था। तो ये सामने पिरामिड्स और इसके सामने ये, ठीक है, ये जो शक्ल इंसानों वाला है लेकिन पीछे बॉडी उसका शेर का बॉडी है नीचे, ठीक है। तो आप पुराने ज़माने में इन लोगों का डॉक्यूमेंट्री भी देख लो कि मतलब फिर उन लोगों का डॉक्यूमेंट्री भी देखो, तो इन लोगों ने हर जगह पे इस तरह का चीज़ें बनाया होगा। नहीं तो कोई मतलब कोई बकरी का शक्ल बनाया होगा, नहीं इंसान का शक्ल बनाया होगा, बॉडी बकरी का होगा, नहीं तो फिर शेर का बॉडी होगा, इंसान शक्ल का होगा। तो आप लोगों ने फिल्मों में भी डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा। तो असल में वो लोग अपने आप को शेर के साथ मतलब कंपेयर करते थे, तो इस वजह से उन लोगों को अपने मतलब इंसान का बॉडी बनाते थे, लेकिन दिखने में वो आते थे शेर, मतलब इंसान का शक्ल बनाते थे। सॉरी क्या बोल रहा था मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं वो क्या बोला बोल के। तो शक्ल इंसान वाले बनाएंगे लेकिन बॉडी इनका शेर वाला होगा। आप कहीं पे भी इनके महलों में भी पुराने फिल्मों में देख लोगे तो इनके महलों में भी देख लो आप, इंसान शक्लों वाला बनाएंगे, बॉडी कुछ जिस्म कुछ मतलब किसी जानवर का बनाएंगे, तो वो उसी जानवर के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे भी इस तरह का कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ है, ज़्यादा नहीं। पता नहीं सही तरीके से आप लोगों को नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है, लेकिन यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अंदर जाने के लिए टिकट है, वहाँ देखो उधर सामने वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ से टिकट लेना पड़ता है, ठीक है, फिर अंदर जाना पड़ता है ये जगह देखने के लिए। और ये जगह पे क्या है, कुछ है भी नहीं, सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, सब कुछ मतलब गिरा पड़ा हुआ है। तो फिर क्या देखेंगे हम लोग अंदर जाके, कोई अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, बस बाहर से आप लोगों को ये शक्ल दिखा दिया इसका। तो अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ, ये देखो पूरा ऊपर जाने का है। तो फिर थोड़ी टाइम और गुजारेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बताऊँगा ना कि यहाँ की गवर्नमेंट की ख़राब मैनेजमेंट और ख़राब मैनेज करना, मतलब करप्शन जिधर होता है ना वहाँ पे कभी भी कोई भी गवर्नमेंट कामयाब नहीं होती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं होती। आप देख लो इन लोगों के पास ये सब सोना है, ठीक है, इन लोग यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह करके इससे कई फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर ये जगह जैसे कि जापान या किसी यूरोप जैसे कंट्री में है ना, यूएसए में, किधर अमेरिका में या कनाडा जैसी कंट्री में होता तो कितना वो लोग फ़ायदा उठा लेते इस पर। लेकिन वही है, ख़राब मैनेजमेंट और ख़राब करप्शन यहाँ पे होता है, तो फिर हर चीज़ें ख़राब ही हो जाती है, ठीक है। ख़राब मैनेजमेंट, इसलिए सब कुछ ख़राब हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो ये देख लो कुछ इस तरह का गाँव उस टाइम पे, ये तो कई हज़ारों साल पहले की बनी हुई चीज़ें हैं।
देखिए इंसान का शक्ल है सामने से, नीचे से शेर का बॉडी है इसका। ये सामने टूटे फूटे पत्थर है और इस तरह का कुछ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मतलब वही है ना, जहाँ पे करप्शन होता है वहाँ गवर्नमेंट हर चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे ये लोग इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके हर चीज़ करके मतलब दोबारा से इसको सही तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं है। हर चीज़ ख़राब पड़ा हुआ है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, स्कैम से लोग यहाँ पे किसी भी करके मतलब बस पैसा कमाने के चक्कर में मतलब दिस इज़ नॉट फेयर यार, ये ठीक नहीं है इस तरह, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे है वो चीज़ें तो है ही है, अभी क्या कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी आगे और भी क्या चीज़ें देखने को मिलती है हम लोगों को, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं ये चीज़ें। और कुछ इस तरह का यहाँ पे ये है। और ये देखो ये सामने ये बॉडी इसका पूरा शेर का बॉडी है और शक्ल इसका इंसान का बना हुआ है इस तरह का। ये देखो अपना ये जो बड़े बिग बॉस के पिरामिड्स के सामने यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये तूतनखानम के पिरामिड्स के सामने ये हल्का सा कुछ इस तरह सा बनाया हुआ है चीज़ें हैं। देखो ये पत्थर का बिल्कुल पत्थर से बिल्कुल तोड़ ताड़ के इस तरह बनाया है बहुत को, और कुछ स्पेशल टाइप का है यहाँ पे इस तरह। ये देखो पत्थर से इस तरह। Zenim. Zenim to Nefar. Okay. Nefar. नेपाल, हाँ इसका नाम Nefar, chief doctor of the Kofu. ओके। Of friendly here. ओह Like this symbol for ship here. Support for men. ओके। Another offering gift here. Once you kiss the animal here. दिस इज डेविल राइट बेटा। Doctor, chief doctor, Dr. Kofu. Huh. Dr. Kofu, name is Shim Nefar. Okay. Like this. Or, like this, breast of the thing here. Breast. The energy. Yes. Work for the, it's people for the work for the mummification here. Okay, inside damage already. Okay. That here for the mummification for the chief doctor, for the judge outside, and it's put out for part of the papers after they finish here. And they will down here. Just 5 meters down, speak to my sister coffin, the coffin of the king. Oh. You can go. No? Yeah. Hello? It's around, yeah, sister coffin, people inside here. There is no charges. No things. Thank you. भाई हम तो अभी अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पे उन लोगों ने अंदर जाना आउट कर दिया, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अंदर आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा। ये कॉफू के पिरामिड्स के अंदर तो हम लोग आ गए हैं। पे यार क्या ये बात है। This is Doctor of Kofu. Doctor of Kofu. Be like this, the portal door for the afterlife. After the portal. Okay. Let you go. I sit here. Start again. Yes. Some up is for love here. This is that language. Yeah, language.
अच्छा तो भाई ये देखो, ये उनके लैंग्वेज में इस तरह का लिखा हुआ है, कोफू का लैंग्वेज में। और ये पता नहीं, ये जो है ना यहाँ का, ये कोफू का महल था या ऐसा कुछ था, बहरहाल ठीक है, वो बोल रहा था इस तरह का। और यहाँ पे देखो तो इनके पत्थर पे, यहाँ पे इनके डॉक्टर थे, वो जो भी इसके साथ कोफू के साथ काम करते थे ना, वो काफिर के साथ जो फिरौन था, और उसके सारे बंदे यहाँ पे इन लोगों ने अपनी पिक्चर में ड्रॉ करके रख दिया है। देखो ये तो ये हज़ारों साल पहले का बिल्डिंग है। छत नहीं है इसका, छत तो अभी बनाया है, बट जो इनका ड्राइंग वगैरह है ये उसी टाइप का बना हुआ है। ये डॉक्टर है कोफू का, तो ये सीन है यहाँ पे। और ये ड्राइंग्स वगैरह, ये चीज़ें, ये पत्थर उस टाइम से ही बने हुए हैं। ओके ये देखो, ओके सो अच्छा उधर भी है, देर आल्सो statue which motocast in here. Like the wife of doctor and daughter for the family for same and the here right left and the left right. ओके। Look here, statue for the breast of the king here. Statue for the breast. He like this language here. ओके अच्छा, तो ये उन लोगों का लैंग्वेज था ये। और बाकी किंग का फैमिली वगैरह यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया हुआ है। ओके तो ये कुछ सीन है यहाँ पे, ये देखो इस तरह का उन लोगों ने अपना फैमिली वगैरह, ये देखो ये इस तरह का फैमिली वगैरह उसने यहाँ पे पत्थर पे ड्राई किया हुआ है। बेटी बेटा जो भी था उनका, वो कोफू का, तो इसने यहाँ पे ड्राई किया हुआ है। ये देखिए दीवारों पे सब इसने ड्राई किया हुआ है। So this is a basically कोफू महल। Yeah. अच्छा तो भाई मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो बहरहाल उस बंदे ने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन ये था कि वो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा था वो कुआं टाइप का, ठीक है, वो जो कुआं आपको दिखाई दे रहा था ये बेसिकली है, मतलब ये इसका ये सीन है कि ये कोफू का डॉक्टर का महल है बोल रहा था। पता नहीं सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, वो तो उसने मेरे को ऐसा बोला, कोफू का डॉक्टर का महल था, ठीक है। और ये मतलब कोफू की मतलब चेकअप होता था यहाँ पे कि मतलब उसका सेहत ठीक है ख़राब है जो भी है, ठीक है। तो वो जो आपको जो कुआं टाइप का नज़र आ रहा था, वो जो वहाँ पे गड्ढा नज़र आ रहा था, उसके अंदर वो पहले नहाता था, नहा के उसके बाद वो नीचे, जो मैं नीचे गया था, ठीक है, तो जैसे मैं वो पहाड़ के जो नीचे गया था ना, तो वो नीचे जाकर उधर चेकअप होते थे। बाकी जो दीवारों पे वो जो फ़ोटोज़ वगैरह थे उसके फैमिली के फ़ोटोज़ थे, जो कोफू के फैमिली के फ़ोटोज़ थे। तो ये जो है ये कोफू का पिरामिड से, ये उसके बेटे का और ये उसकी बीवी का, वो छोटा वाला, ठीक है। तो ये कोफू का महल पिरामिड से, तो यहाँ पे उसने ये मेरे को एक्सप्लेन किया। बाकी जो दीवारों पे उनका जो फ़ोटोज़ वगैरह बना हुआ था वो कोफू का फैमिली का, जो उसके साथ काम करते थे, जो उसका डॉक्टर वगैरह थे, जो उसके इलाज करते थे, उन लोगों का वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह उन्होंने दीवारों पे ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है, वो जो फ़ोटोज़ वगैरह थे। तो ये सीन था वहाँ पे। और बस अभी यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत हो गया यहाँ पे। उसने भी मुझसे पता नहीं है 160 पाउंड उसने भी छीन लिया मुझसे, बोला थोड़ा टिप दे दो ये वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, क्या बोले इन लोगों को, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो है यार। मैं तो सच में यार, ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं। उधर गया, उधर इतना सारा गया, ठीक है, यहाँ पे इतना सारा, फिर उसके बाद ये मतलब अजीब ही ये है यार एरिया है ये। मतलब मेरे साथ, मुझे पता था कि ये स्कैम तो होगा ही होगा, लेकिन हुआ अच्छा खासा स्कैम हुआ मेरे साथ। वहाँ पे 250 पाउंड का लगा और यहाँ पे फिर उसने 160 पाउंड का लगा मेरा, ठीक है। तो मतलब स्कैम तो है ही है भाई, स्कैम तो डेफिनेटली है यहाँ पे, आप नहीं बोल सकते तो नहीं है भाई। और मैं फंस भी गया और अच्छा खासा फंस गया मैं। बस अभी क्या कर सकते हैं, ये तो हो भी है, जो होना था वो हो ही जाता है, अभी क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। इट इज़ ट्रैवल इन पार्ट ऑफ द लाइफ, ट्रैवल का ज़िंदगी यही है, ठीक है। कभी स्कैम में, कभी किस मुसीबत में, कभी किस मुसीबत में हम लोग फंस जाते हैं। तो ट्रैवलिंग का ज़िंदगी यही है, बट तो देखते हैं क्या होता है।
बस अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ठीक है। आगे का कुछ प्लानिंग नहीं है, मैं सोच रहा था इजिप्शियन म्यूज़ियम चला जाऊँ, अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं वहाँ पे भी जाके आप लोगों को एक्सप्लोर वगैरह कर दूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं 3-4 घंटा तो हो गए हुए, ठीक है। तो देखते हैं अभी, नहीं तो वो फ़िरौन का जो विलेज था वहाँ पे चले जाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं गया तो फिर मैं इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम है जो रिसेंटली खुला है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे चीज़ें आपको दिखाते हैं, और बहुत हिस्ट्री वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी बस वहीं पे चलते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। तो ये लीजिए जी दोस्तों, हम लोग आ गए थे यहाँ ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, कैश ये लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मेरे पास कार्ड तो नहीं है, ठीक है। वो भी दूसरा कार्ड नहीं, खाली वीज़ा कार्ड ही लेते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो, पता नहीं, ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, और क्यों ऐसा है ये तो मेरे को पता नहीं है, तो इन लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कार्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अंदर नहीं जा सका। अभी चलते हैं रूम की तरफ, ठीक है। रूम चल के फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ अच्छी तरीके से। अभी बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बैठने का। तो यहाँ से सीधा रूम चलते हैं, रूम चल के फिर कल से फ़िरौन का गांव वगैरह वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिए, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।